Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Today our English lecture number 34 and today's diary is unit number 6 part A2 reference questions हैं और उसका A, B and C पार्ट है। वो आप लोग लर्न भी करेंगे और राइट भी करेंगे अपने इंग्लिश ए के रजिस्टर्स पे। ये वाले यूनिट का आप लोगों को नोट्स नहीं मिले तो इसलिए आप लोगों ने अपनी इंग्लिश ए के रजिस्टर्स पे इसको नीटली करना है जैसे हम लोग काम करते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे पहले। अच्छा, फर्स्ट रेफरेंस हम लोग देखेंगे पहले क्या था हमारा। एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स अ स्वेटर लंप ऑफ फ्लैश अ वुमेन अबाउट 5 feet हाई विद अ फेस एज वाइट एज अ फंगस। कि एक जो है गोश्त का लोथरा जो है वो उस कुर्सी में पड़ा हुआ था और वो एक औरत थी जो तकरीबन 5 फुट लंबी थी और उसका चेहरा जो है वो ऐसे सफ़ेद था जैसे फंगस होती है। ठीक है, हु इज़ द वुमेन, फर्स्ट क्वेश्चन है वो औरत कौन थी। आंसर इज वाशती इज़ द वुमेन। वो औरत कौन थी? वाशती थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द डिस्क्रिप्शन स्वेडल्ड लंप ऑफ फ्लैश शो अबाउट हर। कि स्वेडल लंप ऑफ फ्लैश जो है उसमें जो है उसके बारे में क्या शो करता है कि उस औरत के बारे में वो क्या बात है। शी इज़ रैप्ड अप, वो बंधी हुई है। शी इज़ नॉट वेरी फिट, कि वो इतनी सेहतमंद नहीं है। एंड इट सीम्स लाइक शी डज़ नॉट मूव, और ऐसा दिखाई देता है कि वो हरकत नहीं करती है अराउंड मच, इर्द गिर्द। यानी हम लोगों को पता है वो व्हील चेयर पर, ये जो है वो एक मूविंग चेयर पे बैठती है, आर्म चेयर, व्हील चेयर नहीं, आर्म चेयर पे बैठती है और उसी में वो मूव करती रहती है। और हम लोगों को इस लाइन से जो है यही पता लग रहा है, शी इज़ रैप्ड अप, शी इज़ नॉट वेरी फिट एंड इट सीम्ड लाइक शी डज़ नॉट मूव अराउंड मच। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द कंपैरिजन फेस एज वाइट एज फंगस शो अबाउट हर। कि हमें जो उसने कंपैरिजन एक किया हुआ है, फेस एज एक चेहरा ऐसे सफ़ेद था जैसे फंगस, तो उससे हम लोगों को क्या पता लगता है उस कंपैरिजन से। इट कन्वेज द इम्प्रेशन, इससे हमें ये पता लगता है दैट शी इज़ पेल, कि वो पीली जर्द हुई है, ओवरवेट भारी है, अनहेल्दी गैर सेहतमंद है, बीमार है, लुकिंग शेपलेस और उसकी कोई जो है जिसामत नहीं है, एंड परहैप्स समवट अनअट्रैक्टिव, और वो गैर पुरकशिश है। इट कन्वेज द इम्प्रेशन दैट शी इज़ पेल, ओवरवेट, अनहेल्दी, लुकिंग शेपलेस एंड परहैप्स समवट अनअट्रैक्टिव। बी पार्ट में देखें हमारा रेफरेंस क्या है। वाशटीज नेक्स्ट मूव वॉज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच एंड ऑल द accumulations the last 3 minutes burned upon her. The room was filled with the noise of bells and speaking tubes. जब वो 3 मिनट के लिए वो जो है अपने बेटे से बात कर रही थी, तो उसके बाद जो है उसने जब आइसोलेशन बटन बंद किया तो उसके बाद उसके कमरे में क्या हुआ था, शोर ही शोर हो गया था। और वो शोर किसका था? बेल्स का, और वो जो उसको कॉल्स आ रही थी। What does this happen, ये क्यों हुआ था? क्या हुआ था? उसका लेक्चर स्टार्ट हो गया था और वो बेल्स और वो सारा शोर जो था वो उसके जो है स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने लेक्चर लेना था उनका था। When does this happen, ये कब हुआ था? When Vashti has finished speaking to कुन्नू, जब उसने कुन्नू से बात करनी जो है वो बंद की थी, तब ये सब कुछ हुआ था। अब थर्ड रेफरेंस देखें। शी knew several thousand people in certain directions. Human communications had advanced enormously. कि वो ऐसे हज़ारों लोगों को जानती है जिसने जो है ख़ास तरीके से बात करने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं, एडवांस हो गए हैं। हाउ डज़ वाशटी कम्युनिकेट विद पीपल शी नोज। वाशटी जो है वो किस तरह लोगों से बात करती है जिनको वो जानती है। वट काइंड ऑफ थिंग्स डू दे कम्युनिकेट अबाउट, और वो किस तरह की बातें एक दूसरे से करते हैं। आंसर है इसका वाशटी कम्युनिकेट्स विद द पीपल शी नोज थ्रू स्पीकिंग ट्यूब्स। वाशटी जो है वो लोगों से बात करती है स्पीकिंग ट्यूब्स के ज़रिए एंड स्क्रीन्स, और स्क्रीन्स के ज़रिए। द कम्युनिकेट अबाउट आइडियाज़, और वो बात करते हैं आइडियाज़ के बारे में। दोबारा से एक दफ़ा सुन लें। वाशटी कम्युनिकेट्स विद द पीपल शी नोज थ्रू स्पीकिंग ट्यूब्स एंड स्क्रीन्स, दे कम्युनिकेट अबाउट आइडियाज़। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई बाय द यूज़ ऑफ फ्रेज इन सर्टेन डायरेक्शन। के इन सर्टेन डायरेक्शंस के मुतालिक जो है राइटर ने, जो ऑथर ने क्यों बात की है, उसका क्या मतलब है।
द ऑथर सीम्स टू इम्प्लाई दैट ह्यूमन कम्युनिकेशन हैज़ नॉट एडवांस्ड। अब नॉट जो है उसका NOT कैपिटल्स में लिखा है क्योंकि वो जो है उस पर उसने ज़ोर दिया, उसने कहा कि अभी तक एडवांस नहीं हुई, पुराने तरीक़ों से इंसान जो है वो बात करते हैं। इन अदर डायरेक्शन दूसरे तरीक़ेकार में दिस सजेस्ट दैट ऑल द वाशटी इज़ इन कॉन्टैक्ट। इससे पता लगता है कि अगरचे वाशटी जो है राब्ते में है विद सेवरल थाउजेंड पीपल, हज़ारों लोगों से, थ्रू द यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। द मशीन इग्नोर्स द फाइनल डिटेल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और मशीन जो है वो बात करने के जो है जो डिटेल्स होती हैं वो उसको इग्नोर कर देती है, भुला देती है। यानी जो आपकी आवाज़ जो है वो ऐसे नहीं जाएगी जैसे आपकी असल में आवाज़ है। तो ऐसी बहुत सी चेंजिंग है जो मशीन खुद से कर देती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कुड वी व्यू वाशटीज वर्ड बेस ऑफ कम्युनिकेटिंग एज नेगेटिव। हम जो है वाशटी के बात करने के तरीक़ों को जो है वो नेगेटिव कैसे कह सकते हैं। आंसर है, इट डज़ नॉट इंक्लूड फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसमें जो है आपने सामने बात नहीं होती। एंड सीम्स टू रिलाई ऑन स्मॉल साउंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और वो जो है थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे को दे सकते हैं। बीइंग शेयर्ड बाय मैनी पीपल, जो कि बहुत से लोगों में बांटी जाती है। ह्यूमन्स और सोशलेबल क्रीचर्स, ह्यूमन जो हैं आपस में बात मिलने जुलने वाली मखलूक हैं। एंड वाशटीज वर्ड्स मशीन, और वाशती की दुनिया जो मशीन है आइसोलेट दैम, उन सबको अलग कर देती है। एक दफ़ा फिर से ज़ुबानी सुन लें। इट डज़ नॉट इंक्लूड फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड सीम्स टू रिलाई ऑन स्मॉल सब sound bites of information being shared by many people. Humans are sociable creatures and Vashti's words machine isolate them. आजकल हमारा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ आ गई होगी और सब बच्चे जो है वो नीटली इसको अपने जो है इंग्लिश ए के रजिस्टर पे करेंगे। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।